में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। महाराजगंज के कुछ साहसी युवकों ने तेंदुए को खाली हाथों से दबोचकर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। शाहजहांपुर में संतों के आश्रम पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, जिससे संतों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यंग किया, जिससे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जब से सत्ता से पैदल हुए हैं, तब से वे अक्सर मीडिया पर अपनी खींच निकालते रहते हैं। अब उनके निशाने पर बीजेपी के साथ ही पत्रकार भी आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि अखिलेश की राइवल पार्टी बीजेपी नहीं मीडिया है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वे पत्रकारों पर व्यंग करते देखे जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को आमंत्रित किया और फिर अपनी हताशा का तीसरी बार पत्रकारों के ऊपर चलाते हुए कहा कि कैलाश मानसरोवर की ओर चलना है, आगे आगे बीजेपी वाले चलेंगे, बीच में प्रेस वाले, पीछे पीछे हम समाजवादी लोग चलेंगे, जिससे धक्का मारकर आपको कैलाश पर्वत तक पहुंचाया जा सके। किसी विपक्ष के बड़े नेता का इस प्रकार का बर्ताव मीडिया के प्रति शोभा नहीं देता। आपको पत्रकारों पर हमलावर होने का हक नहीं है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। पत्रकार साथियों, आप भी चलना कैलाश पर्वत की तरफ, मानसरोवर की तरफ, हम सब लोग चलेंगे। आगे आगे बीजेपी वाले, पीछे प्रेस वाले और प्रेस वालों के पीछे समाजवादी लोग चलेंगे, जिससे आप लोग लौट ना पाओ, आपको धक्का देकर के पहुंचा गया है। शाहजहांपुर के थाना सेरामऊ दक्षिणी के ग्राम पंथी में विगत दिनों प्रशासन के द्वारा साधुओं की एक मणि को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिससे संतों में आक्रोश व्याप्त है। गौरतलब है कि 25-30 वर्षों से आश्रम जैसी ये मणि स्थापित है, जिसमें साधु महात्मा रहकर पूजन भजन करते हैं। पड़ोस में ही प्राचीन शिव मंदिर भी है। आरोप है कि ग्राम समाज में शमशान बनाने के लिए भरपूर बजट आया और इस बजट को ठिकाने लगाने के लिए ग्राम प्रधान कल्लू के साथ कुछ अन्य दबंग लोग यहां पर शमशान बनवाना चाह रहे थे, जिस पर तत्कालीन डीएम उमेश प्रताप सिंह के निर्देश पर रोक लगा दी गई। लेकिन डीएम उमेश प्रताप के ट्रांसफर होते ही ग्राम प्रधान की लावी सक्रिय हो गई तथा बुलडोजर से साधु संतों की झोपड़ी आदि को ध्वस्त कर दिया गया। इसी से नाराज महात्माओं और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रकट किया, किंतु संतों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। अब आक्रोशित महात्मा कलेक्ट्रेट में अनशन कर सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की रणनीति बना रहे हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। प्रमोद कुमार पांडे, पंडित बाबा, शाहजहांपुर। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हम ये खड़े हैं, यहाँ पर ये एक आश्रम है, यहाँ पर शंकर जी का ये सामने मंदिर है और ये हमारे पास में ये खड़े हैं मंत्र स्वामी चोखेलाल जी महाराज खड़े हुए हैं। और इन महाराज की यहाँ पर एक ये समस्या है कि इन महाराज को यहाँ पर 35 से 30 वर्षें यहाँ पर हो चुकी है। महाराज जी को यहाँ पर रहते हुए ये मंदिर का निर्माण महाराज जी के द्वारा हुआ है, स्वामी जी के द्वारा। और ये पेड़ पौधे जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें स्वामी जी महाराज के द्वारा यहाँ पर ये तैयार की हुई हैं। और ये मिट्टी जो यहाँ पर पड़ी है आश्रम पर, ये मिट्टी पर भी इन्होंने अपने सर के ऊपर पलों से ढो ढो के इस मंदिर को बनाया है और इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था दिखाई दे रही है वो सब स्वामी जी के द्वारा की गई हुई है। अब यहाँ पर जो आज हमारे साधु संत जगह जगह से आकर यहाँ पर इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं, स्वामी जी के आदेश अनुसार और स्वामी जी के निवेदन के अनुसार जो ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पर ये देख रहे हैं हम इधर के लिए स्वामी जी के रहने का एक झोपड़ी टाइप पड़ी हुई थी, जो यहाँ पर हम घर भी कह सकते हैं, उसको आश्रम भी कहेंगे उसको। और उस आश्रम में, उस झोपड़ी में महाराज जी रह रहे थे। और यहाँ के प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय, जो शाहजहांपुर के कलेक्टर और डीएम है, इन्होंने एक यहाँ पर शमशान भूमि प्रस्तावित कर दी। जबकि इससे पहले जो हमारे डीएम साहब थे, पूर्व डीएम साहब, उन डीएम साहब ने यहाँ पर पास करा और पास करने के बाद यहाँ से वो पैसा निरस्त कर दिया कि दूसरी जगह कहीं पर भी आप ग्राम सभा में शमशान भूमि बनवाएं, लेकिन यहाँ पर शमशान भूमि नहीं बनेगी। ये स्वामी जी का आश्रम है और स्वामी जी इस आश्रम में रह रहे हैं। और यूपी के महाराजगंज में कुछ उत्साही युवकों ने हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया, जिसको देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली।
दरअसल महाराजगंज के रिहायशी एरिया में कुछ दिनों से एक तेंदुआ देखा जा रहा था, जिसे आज कुछ हिम्मती युवकों ने बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के खाली हाथों से ही दबोच लिया। हालांकि तेंदुआ काफी छटपटाया, लेकिन वो आज़ाद नहीं हो सका। बाद में तेंदुआ को वन विभाग के हवाले कर दिया गया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो।